क्या बिगाड़े हम इन लोगों का, आप ही बताइए। कोई ये मेरे पीछे की ये लोग मेहनत नहीं देखते हैं कि आखिर ये कितना मेहनत करके वहां तक है, कितना ठोकर खाई होगी, कितना दर बदर ये भटकी होगी। बस वो रंडी भी है, तू आवारा भी है, तो फलना भी है, वैसे रंडी आवारा बना देते हो भैया। लेकिन एक चीज याद रखना, भगवान तुमको बेटी जरूर देगा, और तुम्हारी बेटी पे जब ये वर्ड उठेगा ना, उस दिन तुम्हें मलाल आएगी और याद आएगी कि तुमने किसी के ब्राह्मण के बच्चे को तुमने बद्दुआ दिया था और गाली दिया था, तुम उसी की भुगत भोग रहे हो। ये दुनिया है भैया, स्वर्ग और नर्क यही है, तुमको इसी दुनिया में भोग के जाना है। हम रो करके अपना दिल नहीं तुम आप लोगों के सामने बयां नहीं करेंगे, लेकिन मन अंदर से बहुत काटता है सुन करके ये सब बात। आप मेरे बगल में बैठे, आपको महसूस हो रहा होगा इस चीज का। मतलब इस तरीके से पेज मोनेटाइज होता है, चैनल मोनेटाइज हो जाता है, वो इंसान आकर के मुझे गाली देके चले जाते हैं। कहाँ तक सही है? आए दिन वही मेरे बारे में उल्टा सीधा यूट्यूब पे चढ़ा देते हैं यार। हम नहीं चाहते हैं ऐसा, हम चाहते हैं कि तुम 2 रुपया कमाए हो ना जी। चाहते तो हम, आपको नहीं लगता है कि हम पेज बना के बहुत पैसा कमा लिए होते अभी तक? तान्या माइनेज और माइनेज करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा तान्या, ऐसे नहीं गवा पाएंगे। उस समय जानते हैं पटना स्टेशन पर बैठ करके भुक्कार पार पार के रोए थे। उसी रात में निकल गए थे फरक्का से हम दिल्ली। दिल्ली में 3 दिन फेंका हुआ पौर रोटी हम स्टेशन से उठा के खाए हैं। अपनी कहानी नहीं बतानी चाहिए किसी को, लेकिन कुछ चूतिया यूट्यूबर की वजह से बता रहे हैं। नमस्ते प्रणाम जितना आदमी हमको देख रहे हैं, लेकिन अभी पब्लिक की आवाज़ से सबको नमस्ते प्रणाम है। तो आप बताइए कि मतलब एगो विवाद खत्म नहीं होता है तब तक दूसरे विवाद में फंस जाती है। अभी सुनने में आ रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा कुछ पत्रकारों को गाली दे रहे हैं, जो पत्रकार आपका आके इंटरव्यू भी लेते हैं। बुरा मत मानिएगा, हम सब पत्रकार को नहीं बोल रहे हैं, कुछ हैं चूतिए यूट्यूबर लोग मेरे बारे में इतना गंदा गंदा चढ़ा दे रहे हैं यार। उसी की वो कमाई खा रहे हैं और मेरे ही बारे में उल्टा लिख दे रहे हैं। रेस साला चूतिया लोग, औकात है तो मेरी सच्चाई लिखो ना यार। तो देखिए एक चीज है कि जो उस चीज की वो कमाई खाते हैं और मेरे ही बारे में उल्टा लिख जा रहे हैं। वो ये क्यों नहीं लग रहा है कि तान्या झा को कुछ दिन पहले कंप्रोमाइज करने के लिए क्या कहते हैं, ये वो लड़की है जो कि अपने दम अपनी मेहनत के दम पे आज यहाँ पे है? क्यों नहीं ये लोग वो लिख रहे हैं? क्यों नहीं ये लोग उस समय थे जब तान्या झा को कंप्रोमाइज और मैनेज के लिए बोला गया था? तान्या झा, आप जानते हैं मेरे पीछे की कहानी क्या है? सुनेंगे ना तो आपको रोना आ जाएगा, आप रो देंगे 1 मिनट के लिए। बिल्कुल, पिछली बार भी कुछ बताई हुई थी। एक समय था ना कि हम यहाँ पे गाना गाने के लिए आए थे आज से 3 साल पहले। बुरा मत मानिएगा लेकिन ये सच्चाई है। औरतों को आप लोग रंडी आवारा वैसे कह तो देते हो, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई नहीं जानते हो आप लोग। एक जानते हैं, आज से कुछ दिन पहले हम इंटरव्यू यहाँ गाना गाने के लिए पटना आए थे, यही वो पटना है। मुझे माइनेज और कंप्रोमाइज की बात की गई थी, इतना रोए थे ना उस दिन स्टेशन पे। किया जाता है नहीं उस समय मुझे ये अभी के ज़माने में किया जाता है ना, आज से 3 साल पहले की बात। मुझे नहीं ना पता था यार, जब मेरे पास डिग्री था, चलिए डिग्री उस समय नहीं भी था, हम गाते थे, आप हमको सपोर्ट करते, एक ब्राह्मण घर की लड़की थे, आप मुझे गाना गवाते। लेकिन इन लोगों ने नहीं गवाया। क्या कहा? तान्या माइनेज और माइनेज करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा तान्या, ऐसे नहीं गवा पाएंगे। उस समय जानते हैं पटना स्टेशन पर बैठ करके भुक्कार पार पार के रोए थे। उसी रात में निकल गए थे फरक्का से हम दिल्ली में 3 दिन फेंका हुआ पौर रोटी हम स्टेशन से उठा के खाए हैं। अपनी कहानी नहीं बतानी चाहिए किसी को, लेकिन कुछ चूतिया यूट्यूबर की वजह से बता रहे हैं। 3 दिन हम फेंका हुआ पॉलिटिक है, जबकि मेरे दिल्ली में सबको ही है, मौसा है, मौसी है, भैया है, रिश्तेदार हैं, सबको ही है, फुआ है। लेकिन हम आज तक किसी को फ़ोन नहीं किए कि हम यहाँ पे हैं, हमको ले चलो कोई, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत के दम पे बनना था। ये लोग उस समय कहाँ थे यार, जो आज चढ़ा देना तान्या झा आवारा है, रंडी है, फलना है, ढिमका है? उस समय ये लोग कहाँ थे? आज मुझे आ रहे हैं 4 खेसारी के चमचे गाली देके चले जा रहे हैं। आपको तो पहले मतलब जातिवाद में नहीं सुनते, आप सुन रहे हैं कि तो आप भी जातिवाद में घुस रहे हैं। नहीं, जातिवाद में नहीं आए हैं। मैं रियल बात बता दूं कि खेसारी जी का मुझे एक्टिंग पसंद आता है, दिल से, यहाँ सरस्वती की कसम खा के कहेंगे कि खेसारी जी का मुझे एक्टिंग पसंद आता है, लेकिन सिंगिंग पसंद नहीं आता है। पवन जी का मुझे सिंगिंग पसंद आता है, उनका एक्टिंग पसंद नहीं आता है। चाहे उन पर्सनली लाइफ में अपना कुछ भी है, मुझे कोई मतलब नहीं है, हमको गायकी से ना मतलब है जी। खेसारी लाल जैसा एक्टिंग कोई कर नहीं सकता है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ दिन पहले एक और वीडियो हम आपका ऑडियो सुने थे, कॉल रिकॉर्डिंग, कि मतलब जो विवाद आपके साथ जो भी लोग छेड़ता है, वो आपसे डील करता है, लोग कि मैनेज कर लीजिएगा, वो मतलब हम फेस चमकाने के लिए, मतलब ऐसा है क्या मैनेज करने के लिए? जैसे आप में और किसी और में विवाद होता है, जैसे तूफानी लाल यादव में हुआ था, तो आप में उनके बीच डील हुआ था कि हम आपके खिलाफ बोलेंगे तो मतलब आप मतलब बुरा मत मानिएगा। यार ये सब गलत बात है यार, तूफानी लाल को अभी भी हम गरियाते हैं। अगर मेरे और वो डील किए थे आपसे? मेरा तूफान लाल से आज तक बातें नहीं हुआ है, सरस्वती कसम खा के बता रहा है। अच्छा। ये सब पगला झूठ बोलता है, समझे? बस ये लोग झूठ बोलता है।
अपना फेस चमकाने के लिए। तूफानी लाल से मेरा बात होता तो तूफानी लाल हमको ही कहता कि जाकर मेडिकल चेक कराओ, रांची, उसको रांची भेज दो, मेडिकल जांच तक की बात तूफानी लाल हमसे करता। यार महाराज अभी पढ़े लिखे होकर गजब बात करते हैं ये लोग दोगलई चुतियापा है। लोग जो लोग रिकॉर्डिंग करके वायरल करते हैं ना, इन लोगों का मेन मकसद चैनल को हिट कराना है, इन लोगों का मेन मकसद खुद को हिट कराना है। आपने खुद कहा ना कि ताने जाके इंटरव्यू ले ले चैनल चले लागे, सेम वही कहानी है। तो आपको नहीं लगता, आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ? अगर हम गलत होते तो मेरा फोटो वीडियो वायरल नहीं हुआ होता, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का हो गया। अच्छा वो सब बात छोड़िए, जो पहले एक आप बात की हुई है, सच में आप पत्रकारों को पैसा लेकर इंटरव्यू देगा? अरे ना महाराज ऐसी बात नहीं है, हम बस ऐसे ही झूठ बोले। हम गुस्सा आ गया, जानते हैं क्यों? 2005 सब्सक्राइबर होता है, आ करके तान्या जी उल्टा सीधा क्वेश्चन करने लगता है यार, गुस्सा आता है। फिर आपके चैनल पे हम इंटरव्यू दे 200-400 व्यू गया मेरा, ऊपर से आप मुझे कहेंगे फेसबुक पे शेयर मारने के लिए, हम शेयर मार देंगे? जिसका 10 मिलियन गया उसका तो हम शेयर नहीं मारे, आपका 500 में हम शेयर मार देंगे। अच्छा आपका खुद का पेज भी नहीं है, चाहती तो आप पेज बनाकर उस पर भी मुझे पैसा नहीं कमाना था। एक चीज कभी सोचिएगा, बहुत सारे इंसान है ना, दिल से भैया आप लोग बताइएगा, बहुत सारे इंसान है ना जिनका मेरी वजह से पेज मोनेटाइज हो गया है, चैनल मोनेटाइज हो गया है। ये तो हकीकत बात है। हम तो आपका जब नाम सुने थे कुछ दिन पहले, तान्या सर्च कर रहे हैं तो कोई पेज दिख ही नहीं रहा है। तब एक बार आप लाइव आई, हम कह रहे थे लाइव प्रोफाइल हमको लगा डुप्लीकेट है, तो उसी पर आप लाइव आई हुई थी। कुछ लोग मतलब 200 के करीब में लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि प्रोफाइल पर उतना लोग होते नहीं हैं, तो हम सोचे कि एक बार मिल के उनको बताते हैं कि आखिर प्रोफाइल बनाई क्यों नहीं। देखिए मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं था, पैसा कमाना होता तो इतने हम यूट्यूब पेज पलना ढिमका सब कमा लिए होते। लेकिन देखिए जिससे मेरी वजह से अगर किसी का घर परिवार चल रहा है यार, तो क्या कमी है? जिसने मेरा किस्मत लिखा है ना सर, वो मुझे खाने के लिए मोहताज नहीं रखेगा दुनिया में। मैं उन पे भरोसा करके सुबह जगती हूँ, और सुबह जगते ही जमीन को जब प्रणाम करती हूँ ना, ये कहती हूँ भगवान किसी के लिए मेरे मन में बुराई मत दीजिएगा। एक ही चीज़ कहते हैं, दुर्गा माता किसी के, हम एकदम दुर्गा माता को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनको कहते हैं कि माता रानी मुझे किसी के प्रति बुराई मत दीजिएगा, ना दीजिएगा, घमंड तो मेरे में दीजिएगा ही मत, ठीक है? हाँ, बोलने की औकात दीजिएगा ताकि मैं कुछ भड़वे लोगों की सच बता सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ तान्या जी थी, और हर बातों को बेतुके चीज़ों से जवाब देती है, और किसी भी मतलब सवाल का जवाब कर लीजिए। आप लोग मुझे गलत कहते हो, लेकिन एक बार हमसे पूछो कि आखिर तान्या तुम ऐसी क्यों हो। सब एकाएक ऐसा नहीं हो जाता है, उसके पीछे उसकी रीज़न होती है। हमारे पीछे हमारी मजबूरी थी, हमारी गरीबी थी। हम आज किसी को क्यों बोल जा रहे हैं यार? उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन लोगों ने मुझे माइलेज कंप्रोमाइज की बात की है। आग देता है वो चीज़ जब सोचते हैं तो। आज अगर माइलेज कंप्रोमाइज किए होते ना सर, हम कहिए 3 साल में बढ़ गए होते, और कहिए नीचे आ गए होते, कहिए मेरा फोटो वीडियो वायरल हुआ होता, हम घर जाके बैठे होते, साला कुत्ता नहीं पूछ रहा होता आज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और कहेंगे जिसका फोटो वीडियो बन जाता है उसको वायरल होने से उसका भी बाप नहीं रोक सकता है, ठीक है? अगर आप गटर में पैर रखे, गटर अगर आप वीडियो बनाई हैं, अगर आप गटर का दरवाज़ा खुला है तो उसमें आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? आप खुद नहीं रोक पाएंगी। वो तो आप तो बना लिए ऐस मस्ती में, लेकिन अब वो क्या करेगा? जानते हैं सर, अगर मुझे मैनेज करना होगा ना, मेरा बाप कहेंगे पापा हमारा ब्याह शादी करा दीजिए, हम किसी का घर जाके किसी का घर बसाएंगे। मेरा पति अगर मेरा रिस्पेक्ट करेगा ना, मेरे ससुराल में सब कोई मेरा रिस्पेक्ट करेगा। हमको मेरे पति की रिस्पेक्ट चाहिए मुझे। ये ना कहे कि अरे ये तो 5 के साथ सो के आई है, ये ना कहे वो आए दिन मुझे। बिल्कुल। जवान खींच लेंगे उसके बाद हम उसकी। हम ये चाहते हैं कि मेरी इज्जत वो दे, ताकि उसकी वजह से उसका घर परिवार दे। एक लड़की को क्या चाहिए यार? शादी होकर हम अपने घर जाएंगे कुछ दिन बाद, मेरे पति यार तो कम से कम इतना तो यार मेरा पति तो ये कहेगा ना कि नहीं लड़की सही थी, भले इसको दुनिया कुछ भी कहा, लेकिन ये सही थी। अगर वो मुझे इज्जत देगा ना तो कहेगा मैं मार रही तो 10 के साथ सो के आई है। क्या इसको बनाएंगे अपना बीवी, चाहे क्या इसकी इज्जत करेंगे यार? देखिए ये और हकीकत करके ना बहुत कुछ सोच करके रोना आता है, लेकिन कुछ लोग गाली देते हैं ना तो मन भावुक हो जाता है। साला इन लोगों का हम कुछ किए भी नहीं है, फिर भी ये लोग आकर के गाली दे के चले जाते हैं। काहे भैया, हम लोग क्या बिगाड़े हैं आपका? हमको तो नहीं लगता है कि कुछ बिगाड़े हैं हम आपका। ये गलत बात है, किसी की बहन बेटियों को गाली दे देना, किसी की बहन बेटियों को सड़क पे घसीट लाना, फिर ये सही नहीं है ना? क्या बिगाड़े हम इन लोगों का, आप ही बताइए। कोई ये मेरे पीछे की ये लोग मेहनत नहीं देखते हैं क्या? आखिर ये कितना मेहनत करके वहाँ तक है, कितना ठोकर खाई होगी, कितना दर बदर ये भटकी होगी। बस वो रंडी भैया तू आवारा भैया तो फलना भैया, वैसे रंडी आवारा बना देते हो भैया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, भगवान तुमको बेटी जरूर देगा,
और तुम्हारी बेटी पे जब ये वर्ड उठेगा ना, उस दिन तुम्हें मलाल आएगी और याद आएगी कि तुमने किसी के ब्राह्मण के बच्चे को तुमने बद्दुआ दिया था और गाली दिया था, तुम उसी की भुगत भोग रहे हो। ये दुनिया है भैया, स्वर्ग और नर्क यही है, तुमको इसी दुनिया में भोग के जाना है। हम रो करके अपना दिल नहीं तुम आप लोगों के सामने बयां नहीं करेंगे, लेकिन मन अंदर से बहुत काटता है सुन करके ये सब बात। आप मेरे बगल में बैठे, आपको महसूस हो रहा होगा इस चीज़ का। देखिए ये बात हकीकत है कि अगर आप इनके अगर जो भी विरोधी है, अगर आप लोगों के सवालों का अगर जवाब ये नहीं देंगी तब न दोषी कहलाएंगी। हम जितने दिन से देखते आ रहे हैं ना, हर सवालों को बेतुके तरीके से जवाब देती हर तरह लड़ते आ रहे हैं यार। सर कहाँ नहीं लड़े हैं यार, किसके सामने नहीं लड़े हैं यार? गलत होते तो बोल जाते यार, सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं होता है कि जो भी सवाल इनके सामने खड़ा होता है उसका जवाब ये नहीं दे, हर चीज़ों के बेटुके तरीके से ये जवाब देती है। तो मतलब इस तरीके वजह से पेज मोनेटाइज होता है, चैनल मोनेटाइज हो जाता है, वो इंसान आकर के मुझे गाली देके चले जाते हैं। कहाँ तक सही है? आए दिन वही मेरे बारे में उल्टा सीधा यूट्यूब पे चढ़ा देते हैं यार। हम नहीं चाहते हैं ऐसा, हम चाहते हैं कि तुम 2 रुपया कमाए हो ना जी। चाहते तो हम, आपको नहीं लगता है कि हम पेज बना के बहुत पैसा कमा लिए होते अभी तक? बिल्कुल, हमको तो पहले ही वो देखे थे, इसीलिए आपसे वो सवाल भी किए कि मतलब इतना इन दूसरे किसी का वीडियो चलता है, इनका वीडियो दूसरे किसी के पेज पर है, खुद का ब्लॉग भी बना करके चैनल खड़ा कर सकते थे, कुछ भी कर। आज तक मैंने तानिया जब ब्लॉग मार के सर्च कीजिएगा तो है एक को गो। हाँ, एक चैनल है, वो भी किसी ने बना के दिया है मुझे, तानिया जा हिट्स, जो कि मेरा अपने से मोनेटाइज हो गया है आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से। अगर आप लोग प्यार आशीर्वाद देंगे तो चैनल को हम बहुत जल्दी खड़ा कर देंगे। फिर मुझे कंपनी वाले के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा। और आज तक संगीत की कसम खा के बोलते हैं ना, किसी को ये नहीं बोले कि भैया हमारे से गाना गवा ला। अगर मेरे अंदर हिम्मत होगा ना, मेहनत होगा, गुण होगा, टैलेंट होगा, तो सबको ही अपने गवाएगा। और नहीं गवाएगा तो मेरा खुद का चैनल है ना यार। पब्लिक से बस इतना ही कामना करेंगे कि मेरे चैनल को बस इतना प्यार आशीर्वाद दीजिए ना कि मुझे दूसरे कंपनियों के सामने हाथ ना जोड़ना पड़े, तानिया झुके ना कभी लाइफ में। बिल्कुल, इनके चैनल को प्यार भी मिलेगा, ये पूरा आशा है हमको, क्योंकि हर तरीके से प्यार मिलेगा। दूसरे किसी के चैनल पे इनके वीडियो जिस तरह चलता है उस हिसाब से इनके चैनल को भी प्यार मिलेगा। और कुछ ज़्यादा ही इमोशन से अभी समझ लीजिए कि जुड़ गई थी, हम भी कुछ इमोशनल हो गए थे। तो आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ है पंचायत। नमस्ते, प्रणाम यार। पिछला क्वेश्चन पूछा कि हम बड़ा भावुक हो जाते हैं, पता नहीं क्या है। सही बात है।